हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। बेटा, इससे पहले केमिस्ट्री में इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि एक बीकर लेकर के इसके अंदर 1 मोलर HCl सोल्यूशन, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं और इसके बाद इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। ये बन गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है उसको, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक को इसके साथ जोड़ दिया हमने और बीच में लगा दिया हमने कैल्कोमीटर। तो होगा क्या कि अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसके साथ जुड़ेगा और इधर हमने जोड़ दिया जिंक का इलेक्ट्रोड, तो इसमें या तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा, या फिर हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। यानी इसका पता हम कैसे लगाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जिस साइड में होगा, जिस इलेक्ट्रोड की साइड में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो काम करता है बेटा एनोड का, और ये बन जाएगा कैथोड। अच्छा, जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी ये हमको बताएगी, यहां से हमको मिलता है ई नोड सेल। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो आएगी वो हो जाएगी ई नोड सेल। लेट इसकी रीडिंग आ जाती है x, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस ई नोड एनोड। यहाँ से एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया ये बन जाएगा माइनस x4। इस तरीके से हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके और उनको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है। इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? द सीरीज इन विच in which all the elements are arranged in increasing or decreasing order of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरीके से एक सीरीज मिलती है। इस सीरीज को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच में आप देखेंगे, सबसे बीच में मिलेगा आपको हाइड्रोजन, या ऐसे लिखिए, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। 0.00 वोल्ट, ठीक है। कुछ एलिमेंट इससे नीचे होंगे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कुछ ऊपर होंगे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जैसे सबसे ऊपर हम मान लेते हैं लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये होता है माइनस, नेगेटिव में माइनस 3 पॉइंट समथिंग, यानी सबसे ज्यादा होता है। और सबसे नीचे मिलता है फ्लोरीन, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मोस्ट
मोस्ट पॉजिटिव होता है। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो +2.87 नियरली ऐसा कुछ होता है। तो आप देखें बेटा कि बीच में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से ऊपर कुछ चीजें रखी हुई हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और नीचे वाली चीजों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। अब जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, ये ध्यान रखना, रिड्यूस आफ्टर हाइड्रोजन। अगर इनको हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है तो पहले हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, उसके बाद इन एलिमेंट का होगा। और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दो ही एलिमेंट रखे हैं, ठीक है, क्लोरीन हो गया, H2 हो गया, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप देखेंगे कॉपर है इसी में, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा है, इट मींस रिड्यूस बिफोर हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितना आसानी से रिड्यूस होगा और कौन सा एलिमेंट कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें बेटा, तो सबसे पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा या नहीं। तो ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही हम बात करते हैं बेटा। देखो, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम है, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब वो रिड्यूस नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो एलिमेंट उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is proportional to their reduction potential। किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिडक्शन अगर स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो एलिमेंट उतनी आसान, उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरी जो एप्लीकेशन है टू find the spontaneity of cell reaction, spontaneity of cell reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी सेल रिएक्शन में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर उस सेल में कैथोड जो है किसका बना है, अगर उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है और एनोड का लो रिडक्शन पोटेंशियल,
कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो, तो ऐसे केस में उस सेल के लिए ई नोड सेल की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, और अगर ई नोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है to compare the reactivity of metal, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए बेटा, मेटल किसे कहते हैं? मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है, मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अच्छा, आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा? देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इट मींस वो मेटल जो आसानी से ऑक्सीडाइज होती हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं, दे आर मोर मेटेलिक। और इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। इट मींस किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे लो होता रहेगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है किसी भी मेटल का, मेटेलिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल। मेटेलिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल। चौथी एप्लीकेशन इसकी, टू रिलीज हाइड्रोजन और नॉट, to release hydrogen from acid or not, ये फाइंड आउट करना है। यानी हम ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है और कौन सा नहीं करता है। तो इसके लिए जैसे आप जानते हैं बेटा, जिंक को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन वहीं पे अगर हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो इसमें रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन, ये चीज इसमें देखना है कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, वो तो एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज कर पाएगी, अदरवाइज हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाएगी। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि मेटल, अच्छा, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो इसका मतलब जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, इट मींस नेगेटिव होगा। तो मेटल विद नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल can release hydrogen from acid। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमने 4 एप्लीकेशन यहाँ पे करवाई बेटा। एक एप्लीकेशन इसकी रह गई है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आप सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसकी एप्लीकेशन, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, आप न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।